नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप लोगों को डेली रिवीजन सीरीज में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आज ला के रखे हैं। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और यूपी स्पेशल के भी पीवाईक्यू हैं और आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। और वीडियो को बीच से स्किप न कर दीजिए, नहीं तो आप लोग आधा अधूरा से कैसे आप जान पाएंगे कि वीडियो के कंटेंट में क्या है, वीडियो कैसा है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, तभी पता चल पाएगा कैसा है कंटेंट, और लोग भी जोड़ेंगे तो कार्यक्रम का लाभ ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज का। तो बोर्नियो द्वीप के बारे में देखते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा इससे आता ही है। तो बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर 3 देशों का अधिकार है। किसका? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। देखिए, मैं बोर्नियो द्वीप के बारे में बता दूं तो यह प्रशांत महासागर के पश्चिम दक्षिण में है, पश्चिम दक्षिण में है प्रशांत महासागर के। तो आइए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। कहाँ देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। कहाँ पर? तो ब्रुनेई द्वीप देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ मलेशिया है, माउंट किनाबालू भी है, देखिए यहाँ पे ऊपर सुलू सी भी यहीं पे है, ईस्ट नॉर्थ की ओर। और देखा जाए तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहीं पे एक ये ईस्ट कालीमंतन भी है। देखिए ईस्ट कालीमंतन किधर पे है? तो ये इंडोनेशिया के ईस्ट ओर देखिए, तो ईस्ट कालीमंतन हो गया। ये बीच में इधर देखिए इंडोनेशिया के नीचे तो सेंट्रल कालीमंतन हो गया, और वेस्ट कालीमंतन। और देखा जाए तो ये कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी स्थित है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देख लेते हैं विश्व के 5 बड़े बड़े द्वीप देख लेते हैं, छोटे से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। ये क्वेश्चन आता है, यह क्रम लगाने के लिए। तो ग्रीनलैंड है, फिर उसके बाद न्यू गिनी, फिर बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है, फिर विभिन्न द्वीप है। तो बोर्नियो कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इससे बड़े कौन कौन से हैं? तो ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है, बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है, फिर विभिन्न द्वीप है। आगे देख लेते हैं विश्व की 4 सबसे लंबी नदियों क्रम देख लेते हैं। तो नील नदी है, फिर उसके बाद अमेजन नदी है, यांगसी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है। आप लोग जरूर कमेंट करिए कि नील नदी कहाँ पर बहती है, अमेजन नदी कहाँ पर बहती है, यांगसी नदी कहाँ पर बहती है, मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पर बहती है। अब आज देख लेते हैं शरीर से संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं तो कितनी होती है? तो 8 होती हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का बड़ा भाग तो क्या कहा जाता है? तो प्रमस्तिष्क या सेरबम कहा जाता है। वृक्क किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? तो फीमर जांघ में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज कान की होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व तो एनामिल होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 और 80 होता है। हिस्टोलिक आप लोगों को पता ही होगा। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो 62 से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त क्षारी का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि नींबू का क्या होता है, जल का क्या होता है पीएच मान। तो आगे देख लेते हैं। तो रक्त को शुद्ध करता है तो कौन करता है? तो किडनी करता है, जिसे वृक्क भी बोला जाता है। लाल रक्त का कण का निर्माण रेड आरबीसी किसका कहाँ पर निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। फिर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। फिर डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? तो जीवन काल तो 2 से 4 दिन होता है। फिर श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइड कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। अब भौतिक विज्ञान के मात्रक देख लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है तो एम्पियर है। कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। इससे क्वेश्चन आता है ये मिलाने के लिए, हमेशा से आया है, पीसीएस हो चाहे वनडे एग्जाम हो। आगे ठोस कोण का स्टेरेडियन, दाब का पास्कल, ताप का केल्विन, कार्य ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, प्रेरक का हेनरी, बल का न्यूटन और आवेश का कूलाम, आवृत्ति का हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्राम, विभवांतर का वोल्ट, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम और चाल का मीटर प्रति सेकेंड। लेंस की क्षमता किससे नापते हैं? तो डायोप्टर से नापते हैं। अब महत्वपूर्ण आविष्कारक देख लेते हैं, आविष्कारकर्ता देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने,
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। एक ट्रिक इसका होता है ईटा परनाच, इसे भी आप लोग पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने। रेडियो सक्रियता तो हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट की खोज तो अल्फ्रेड नोबेल ने। पीएच स्केल किसकी खोज किसने किया था, तो एसपी लोरेंस ने। हाइड्रोजन की खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने। अब राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 153 में क्या है, तो राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 155 में देख लेते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। और आर्टिकल 156 में क्या है देखा जाए, तो राज्यपाल की क्या होगा, राज्यपाल की 156 में राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कितने वर्ष तक, तो 5 वर्ष की अवधि तक। ठीक है। आर्टिकल 157 में क्या है, तो उसके अर्हताएं की बात की गई है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 157 में हो गया। 158 में क्या हो जाएगा आर्टिकल, तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा तथा उपलब्धियों और भत्ते के हकदार होंगे। आर्टिकल 159 में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है एक शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। 160 में क्या है, तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो ठीक समझता है। आर्टिकल 166 में क्या है, तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो ठीक समझता हो। आर्टिकल 163 में क्या है, तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। ठीक है। तो आप लोग बताइए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जिन बातों से इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा, कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 164 में क्या है, तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की किसकी सलाह पर, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। आर्टिकल 165 तो राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित की किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। आर्टिकल 165 आप लोग बताइएगा जरूर कि उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 166 में बताइए क्या है, तो आर्टिकल 166 में राज्य की सरकारें के कार्य का संचालन किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।